वेलकम टू स्टडी विथ थ्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 32 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार था? फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सेकेंड ऑप्शन है श्यामलाल गुप्त पार्षद, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फोर्थ ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी। तो हमारा झंडा गीत जो है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार जो है कि श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? फर्स्ट ऑप्शन है स्त्री मजदूर से, सेकेंड ऑप्शन है बाल मजदूर से, थर्ड ऑप्शन है वयस्क पुरुष मजदूर से, फोर्थ ऑप्शन है दुर्घटना की स्थिति से। तो ये हमारा 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है संबंधित था ये आपका बाल मजदूर से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में निम्न में से सबसे छोटा देश कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है मालदीव, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उसमें सबसे छोटा देश जो है कि ये भूटान है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोंकण तट, सेकेंड ऑप्शन है उत्कल तट, थर्ड ऑप्शन है कन्नड़ तट, फोर्थ ऑप्शन है मालाबार तट। तो जो है कि गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तट के तटीय मैदान को हम कहते हैं कन्नड़ तट। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सी डिग्री चैनल स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, सेकेंड ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, थर्ड ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, फोर्थ ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल। तो ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो है कि हमारा है 8 डिग्री चैनल। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आइए देख लेते हैं 9 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो 9 डिग्री चैनल जो है कि मिनिकॉय है लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है कि आपका लघु अंडमान तथा कार निकोबार के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ किस प्रतिरूप के उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिकेंद्री प्रतिरूप, सेकेंड ऑप्शन है वृक्षाकार प्रतिरूप, थर्ड ऑप्शन है जालीनुमा प्रतिरूप, फोर्थ ऑप्शन है अर्य प्रतिरूप। तो देखिए छोटा नागपुर पठार और विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ जो है कि किस प्रतिरूप के उदाहरण है? तो ये हैं हमारे जालीनुमा प्रतिरूप के उदाहरण। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृंश द्रोणी से होकर बहती है? फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा नदी, सेकेंड ऑप्शन है कावेरी नदी, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी नदी, फोर्थ ऑप्शन है सोन नदी। तो ये नदी जो है कि वृंश द्रोणी से होकर बहती है, ये है आपका नर्मदा नदी है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है अमर्त्य सेन, थर्ड ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, फोर्थ ऑप्शन है अगस्त काम्टे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने जो है कि बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर का संज्ञा दिया था? तो इन्होंने दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोवामुड्डी लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है ओडिशा, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो नोवामुड्डी लौ अयस्क क्षेत्र जो है कि ये आपका झारखंड में अवस्थित है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटिनली व शोम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है पूर्वोत्तर राज्यों में, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान में। तो ये जो है कि सेंटिनली व शोम्पेन जनजाति जो है कि पाई जाती है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1948 में, सेकेंड ऑप्शन है 1952 में, थर्ड ऑप्शन है 1951 में, फोर्थ ऑप्शन है 1958 में। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना जो है कि हुई थी 1951 ईस्वी में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जीवों में, सेकेंड ऑप्शन है विषुवतीय जीवों में, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, फोर्थ ऑप्शन है समशीतोष्ण वर्षावन जीवों में। तो विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष हमारे पाए जाते हैं कहाँ पे? ये जो है कि विषुवतीय जीवों में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण ऊर्जा का प्रतिशत है जो किसी पृष्ठ से परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य ताप, सेकेंड ऑप्शन है अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, फोर्थ ऑप्शन है
एल्बिडो। ये विकिरण ऊर्जा का प्रकाशित है जो किसी पृष्ठ से परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एल्बिडो। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा परिवर्तित भाग जो है कि एल्बिडो कहलाता है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो है कि 24 से 34% के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यरवा माटे क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्जेंटीना में चर्म शोधन हेतु प्रयुक्त एक पेड़। सेकेंड ऑप्शन है ब्राज़ील में एक मवेशी चारा। थर्ड ऑप्शन है पराग्वे चाय सदृश एक झाड़ी। फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिको में एक खाद्य वस्तु। तो यरवा माटे जो है कि ये है आपका पराग्वे चाय सदृश एक झाड़ी। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है ना कि दक्षिण अमेरिका में यरवा माटे नामक पत्तियों को ही पराग्वे चाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लावा पठार नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्रेकेंसबर्ग। सेकेंड ऑप्शन है कोलंबिया। थर्ड ऑप्शन है पराना। फोर्थ ऑप्शन है अर्मीनिया। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा लावा जो है कि पठार नहीं है। तो आपका जो है कि अर्मीनिया लावा पठार नहीं है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टालर की केंद्रीयता की संकल्पना आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है पदानुक्रम पर। सेकेंड ऑप्शन है वस्तु परास पर। थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। फोर्थ ऑप्शन है न्यूनतम परास पर। तो ये जो है कि क्रिस्टलर की केंद्रीयता की संकल्पना जो है कि आधारित है आपका पदानुक्रम पर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, केंद्रीय स्थान सिद्धांत यह बताता है कि केंद्रीय स्थानों अथवा सेवा प्रदान करने वाली वस्तुओं का एक पदानुक्रम होता है। जो वस्तु पदानुक्रम के सर्वोच्च स्तर पर होती है उनको केंद्रीयता भी सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन। सेकेंड ऑप्शन है ऑयल सिल्क। थर्ड ऑप्शन है नाइट्रिफिकेशन। फोर्थ ऑप्शन है जैव ऑक्सीजन मांग। तो ये जो है कि जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है आपका, ये थर्ड ऑप्शन नाइट्रिफिकेशन। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के वेतन में और भत्ते दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भारत की संचित निधि से। सेकेंड ऑप्शन है आकस्मिकता निधि से। थर्ड ऑप्शन है राज्य की संचित निधि से। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं आपके राज्य के संचित निधि से। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, राज्यपाल का वेतन भत्ते जो है ना कि इसके जो है कि अनुच्छेद 202 का 3 के क के तहत राज्यपाल के वेतन भत्ते और आय व्यय जो भी मतलब होता है वो राज्य के संचित निधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के कितने सप्ताह के अंदर यदि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 6 सप्ताह के अंदर। सेकेंड ऑप्शन है 7 सप्ताह के अंदर। थर्ड ऑप्शन है 8 सप्ताह के अंदर। फोर्थ ऑप्शन है 9 सप्ताह के अंदर। तो ये जो है कि आपका 6 सप्ताह के अंदर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 179 का ख। सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 162 का ग। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 154 का ग। फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 146 का ख। तो ये जो है कि ये आपको बताता है अनुच्छेद 179 का ख। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये बताता है कि अगर जो है कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है कि अपना त्यागपत्र देता है तो वो किसको देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है, अनुच्छेद 179 के ख के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ। सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका। थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ ऑप्शन है कनाडा। तो हमारे जो है कि मूल कर्तव्य जो है कि वो लिया गया है हमारे पूर्व सोवियत संघ से। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुचेता कृपलानी जो कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस वर्ष बनी? फर्स्ट ऑप्शन है 1963 में। सेकेंड ऑप्शन है 1968 में। थर्ड ऑप्शन है 1972 में। फोर्थ ऑप्शन है 1977 में। तो ये जो है कि बनी 1963 में। देखिए, ये सुचेता कृपलानी जी है जो कि पूरे भारत में ये किसी स्टेट की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।